Assalamu alaikum ji. This is Saad Shahid, and in this video we are going to discuss some of the very important topics. For example, ionization energy and electron affinity. बेटा इनके जितने भी फैक्टर्स होते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है और फैक्टर्स किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, we'll cover all these things in this video. And along with ionization energy we are also going to cover the electron affinity के electron affinity क्या होती है, कौन कौन से factors हैं जो इस पे affect किए जा सकते हैं. So let's move to the light board to cover this topic. Assalamu alaikum ji. In this video we are going to discuss ionization energy and electron affinity. बेटा ये MDCAT की second video है chemical bonding के chapter में, and the sub topics which we are going to address first, that is ionization energy. So let's start with this point. कि ionization energy होती क्या है? So we know the amount of energy that is required to release the electron from the outermost shell of the gaseous atom. बेटा वो होती है ionization energy. So ionization energy, the energy required to remove an electron from the valence shell of the gaseous atom. But this point is very important, of the gaseous atom. बेटा gaseous atom में से जो electron remove होता है ना, तो तब जो energy absorb होती है, that energy is called as ionization energy. Because elements, अगर आप सोडियम की एग्जांपल लेते हो, सोडियम इज एन एलिमेंट और सोडियम एग्जिस्ट करता है बेटा सॉलिड स्टेट में, नॉट इन द गैसियस स्टेट. इट्स अ मेटल, इट बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर 1, अल्कलाई मेटल है ये. इट हैज वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल एंड वी वांट टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन. But before that, we have to convert this solid atom of sodium into the sodium gas. Gaseous atom में convert करना है. So बेटा this point is called as atomization. The enthalpy of atomization. जब atom बनाया जाता है energy provide करके from its constituent element. तो बेटा this is called enthalpy of atomization. और फिर इस एटम में से, गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है. सो आफ्टर दैट दिस सोडियम जो कि गैसियस स्टेट में है विल रिमूव इट्स वन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इट इनटू सोडियम आयन. तो बेटा दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी. दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी एंड वी कैन से दिस इज फर्स्ट ionization energy. Why I am saying first ionization energy? Beta, the amount of energy that is required to release the first electron. First electron को निकालने के लिए जो energy चाहिए होती है, that is called first ionization energy. और अगर second electron को remove करना हो, तो that is called second ionization energy. For example, we have ionization of energy of magnesium, ionization energy of magnesium ion. Now, what is the concept behind that? कि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी की अगर आप बात करते हो, सो इट मींस इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है मैग्नीशियम एटम में से एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू मैग्नीशियम आयन. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम आयन मींस इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड बाय द मैग्नीशियम आयन और ये कन्वर्ट हो रहा है Mg2 पॉजिटिव में आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन. तो बेटा वी कैन से दैट दिस इज द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज
first ionization energy first IE, and this one is called as second ionization energy. ठीक है जी. So we'll come back to this point as well कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है. बेटा इस पॉइंट को समझने के लिए we must know the concept of nuclear charge, साइजेस के कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए. डिफरेंट फैक्टर्स आयनाइजेशन एनर्जी पे जो अफेक्ट करते हैं, वी मस्ट नो ऑल दोज फैक्टर्स. सो पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा ट्रेंड इन पीरियड और ट्रेंड इन ग्रुप से. सो लेट्स डिस्कस दीज पॉइंट्स. ट्रेंड इन ग्रुप्स. बेटा ग्रुप्स में क्या होता है? वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. टॉप टू बॉटम होता क्या है? द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस. नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते रहते हैं. दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द एटॉमिक साइज. एटॉमिक रेडियस में भी हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं. व्हाइल मूविंग डाउनवर्ड इन द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस. जब बेटा नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं तो इट मीन्स कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है. व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? बेटा इसी पॉइंट को अगर आप दोबारा से अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो इसी टॉपिक की फर्स्ट वीडियो को देख लें, केमिकल बॉन्डिंग की, जिसमें शील्डिंग इफेक्ट को भी बताया है. शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते रहते हैं, यानी कि रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं. शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज करने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस इन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज स्पीशीज. तो बेटा यहां पे आपके पास है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट. इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान में देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है जब साइज बढ़ेगा. तो इट मींस यहां पे साइज बढ़ने लग गया, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो गई हैं. सो इन तमाम पॉइंट्स को कंक्लूड करें तो वी कैन से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होती जा रही है, एंड द साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेस. सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी इन तमाम फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करते हुए. सो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द गैसियस एटम. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द ग्रुप. ठीक है. सो ट्रेंड इन पीरियड में क्या होएगा? व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड. पीरियड्स में क्या चीज इंक्रीज करती है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है बिकॉज शेल तो सेम होएगा. सेम पीरियड मीन्स सेम शेल. अगर शेल सेम है सो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते जा रहे हैं और प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहा है. प्रोटॉन बढ़ने का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियस इज बिकमिंग मोर पावरफुल. सो वी कैन राइट दिस पॉइंट, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. बेटा न्यूक्लियर चार्ज मीन न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज करती जा रही है. अगर न्यूक्लियस इज बिकमिंग मोर पावरफुल इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ मोर, यानी कि अट्रैक्शन बढ़ जाएगी. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस. ये अपवर्ड, ये जो एरोज में शो कर रहा हूं इट मींस इंक्रीजेस. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाती है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब है साइज डिक्रीज हो गया, अट्रैक्शन ज्यादा हुई, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से साइज कम हो जाएगा. सो द साइज डिक्रीजेस. तो बेटा इन तमाम पॉइंट से वी कैन कंक्लूड जब साइज डिक्रीज हो गया है
So we have to provide more energy to an atom to remove the electron from its outermost shell. So ionization energy ही वो energy होती है जो आपने provide करनी होती है किसी भी atom को electron निकालने के लिए. So ionization energy increases. Got it? So जितने भी factors को हमने अभी discuss किया, let's summarize all these factors over here. नंबर 1 कि आयनाइजेशन एनर्जी का एटॉमिक रेडियस के साथ क्या ताल्लुक है, साइज के साथ क्या ताल्लुक है. बेटा जब साइज इंक्रीज करता है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है. इट मींस आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एन एटम. नंबर 1, दैट इज our concluded point. Number 2, अगर हम शील्डिंग इफेक्ट के साथ रिलेट करवाएं, शील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज कर रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है. तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द शील्डिंग इफेक्ट एज वेल. शील्डिंग इफेक्ट से इनवर्स रिलेशन है आयनाइजेशन एनर्जी का. द नेक्स्ट वन, आयनाइजेशन एनर्जी का और न्यूक्लियर चार्ज का क्या रिलेशन है. अगर प्रोटॉन ज्यादा हैं, न्यूक्लियस इज बिकमिंग मोर पावरफुल, सो अट्रैक्शन बढ़ जाती है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इंक्रीज होती है तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. सो आयनाइजेशन एनर्जी और न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन होएगा. आप यहां पे अट्रैक्शन भी कह सकते हो, न्यूक्लियर चार्ज भी कह सकते हो. ओके, सो बेटा अगर हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं, टेल मी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है. बेटा बोथ एलिमेंट्स, द लास्ट क्वेश्चन यू कैन सी ओवर हियर, जो आपके पास है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम. So while moving down the group, we have lithium, then we have sodium, then we have potassium. Potassium group में downward है, it means it has more number of shells. अगर इसके पास number of shells ज़्यादा हैं, it means कि electrostatic force of attraction कम है. So it needs less energy to remove its outer electron. So ionization energy of potassium is less than the sodium. सो ये तो आंसर हो गया हमारे लास्ट क्वेश्चन का. सो हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन नाउ. विच वन हैज ग्रेटेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है. नाउ यू हैव टू यूज ऑल द कॉन्सेप्ट विच वी हैव डिस्कस्ड येट. लेकिन यहां पे अभी मैंने एक पॉइंट स्किप किया है विच आई हैव नॉट मेंशन येट बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट अनदर पॉइंट जो कि है नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स का. वो इस क्वेश्चन के थ्रू वी आर गोइंग टू डिस्कस. बेटा की पॉइंट एक लिखवा रहा हूं, वो की पॉइंट अगर लिख लेते हैं आप तो इंशाल्लाह इसके तमाम एमसीक्यूज आपके कवर अप हो जाएंगे. पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर लेस स्टेबल देन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स. तो बेटा अगर स्टेबल ऑर्बिटल्स की हम बात करें तो कौन से होंगे. कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड. ऑर्बिटल्स are
stable than partially filled. That is your key concept. Very important. बेटा अगर पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, और अगर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है it is difficult to remove the electron from the completely filled orbital because completely filled और half filled orbitals stable orbitals हैं. अगर stable orbitals हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी to that particular atom जिसके completely filled या half filled orbitals होंगे. Now have a look on this question. किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है? सोडियम के आउटर शेल में है एक इलेक्ट्रॉन, दैट इज इन 3s1. मैग्नीशियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल जो कि है 3s2 में. सोडियम के है 3s1 में एक इलेक्ट्रॉन. एल्यूमिनियम के आउटर शेल में वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स. बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 3p में it has 1 electron. पोटेशियम belongs from the group number 1. So इसके पास उससे भी ज़्यादा शेल्स होंगे, 4s ऑर्बिटल है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है बिकॉज इट बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर 1. बेटा फ्रॉम टॉप टू बॉटम द साइज इंक्रीजेस. साइज इंक्रीज करने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी तो कम होएगी. सो इट मींस पोटेशियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है. सो पहले इसको कैंसिल कर दीजिए. नाउ हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन. ए, बी और सी. अगर हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं फ्रेंड इन द पीरियड while moving from left to right in the period, the ionization energy increases. According to that concept, aluminium की ionization energy ज़्यादा होनी चाहिए. सोडियम भी यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, यानी कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में it has completely filled orbital. ठीक है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, but aluminium has 1 electron in the 3p orbital. So it is easier to remove 1 electron from this 3p orbital. तो it means ये इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करना है आपने एल्यूमिनियम में से, so बेटा 3p 1 electron can easily remove by providing less energy. So इसकी एनर्जी is less than magnesium. मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द एल्यूमिनियम इन दिस केस. रूल यही यूज करना है आपने इस एमसीक्यू में. कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल था मैग्नीशियम का, दैट्स व्हाई इट नीड्स मोर एनर्जी, इट इज मोर स्टेबल. सो ज़्यादा स्टेबल है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए. सो नेचर ऑफ ऑर्बिटल इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा. लेट्स डू मोर प्रैक्टिस. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है? दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. सो यूज यही करना कॉन्सेप्ट और कमेंट बॉक्स में आपने अपना आंसर बताना है. लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. बेटा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम. बेरिलियम हैज टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स. ये क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करवा देता हूं. सो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 2s2. So it means it has 2 electrons in the 2s orbital. Boron has 3 electrons in the outermost shell, 1s2 2s2 2p1. 2s2 2p1. So बेटा सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, लेकिन ये पीरियड 3 के एलिमेंट्स थे ये तीनों, और यहाँ पे बेरिलियम और बोरॉन बिलोंग्स फ्रॉम द पीरियड 2. बट वी कैन यूज द सेम कॉन्सेप्ट. बेरिलियम हैज कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, सो इट इज मोर स्टेबल, इट नीड्स मोर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल, whereas boron has 1 electron that is partially filled. क्योंकि बेटा P के पास होते हैं 6
electrons, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं. सो इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फॉर द टाइम बिंग. सो ये इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे तब भी ये रिमूव हो जाएगा. सो इट मीन्स it is easier to remove the electron from boron, so it needs less energy. So ionization energy is less than beryllium's ionization energy. So hope so ये nature of orbital का concept आपका clear हो गया होगा. Now this is what you have to attempt the next question. Ionization energy of magnesium और ionization energy of magnesium positive, इनमें से किसकी ionization energy ज़्यादा होगी? सो बेटा मैग्नीशियम आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. मैग्नीशियम आयन हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 प्रोटॉन्स. 11 इलेक्ट्रॉन्स बट 12 प्रोटॉन्स, whereas magnesium has 12 electrons and 12 protons. सो बेटा मैग्नीशियम आयन में वी हैव मोर न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली पैक्ड और अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस मोर. सो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होएगी सेकंड वन. ठीक है. सो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम आयन इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम. इट मीन्स सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से. रीजन क्या होएगी? बिकॉज सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हैज ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज. ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज है, इट मीन्स इट हैज मोर अट्रैक्टिव फोर्सेस इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, सो इट नीड्स मोर एनर्जी टू रिमूव दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन. So beta second ionization energy is greater than the first ionization energy. Similarly, अगर aluminium की हम बात करते हैं, aluminium, this one, aluminium की first ionization means aluminium has removed 1 electron और aluminium ion में convert हो गया Al positive 1. Again एक और electron remove हुआ, Al2 positive बन गया. Al3 positive बनाने के लिए we have to remove another electron. So first ionization energy, second ionization energy, third ionization energy होएगी. So out of these three कौन सी ionization energy सबसे ज़्यादा होएगी? So the third one. So third ionization energy is greater than the second ionization energy than the first ionization energy. और left से right ionization energy increase करती है. From top to bottom in the group ionization energy decreases. Apart from these exceptional cases, और उसकी reason भी आपको explain कर दी गई. Partially filled orbitals or completely filled orbitals are considered more stable than partially filled orbitals. Completely filled and half filled orbitals are considered more stable than partially filled orbitals. So with this we completed this topic, ionization energy. Now moving towards the electron affinity. So beta, what is electron affinity? Electron affinity, affinity means attraction. Electrons जब ऐड होंगे किसी भी gaseous atom में, so बेटा उस energy को जो release हो रही है, that is called electron affinity. So we can define this term in this way. Energy released or absorbed when an electron is added in the valence shell of gaseous atom. So again gaseous atom का ही concept use किया जाता है. यहाँ से बनेंगे हमारे पास anions. तो let's discuss one example. अगर ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, ऑक्सीजन is an atom.
सो एक इलेक्ट्रॉन को ये जब गेन करेगा, इट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड आयन. ऑक्सीजन इज कैरिंग -1 चार्ज. सो बेटा इसको हम कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ए, दैट इज फर्स्ट वन. ठीक है जी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. बेटा रिमेंबर, जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है. तो फर्स्ट आयन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव. कोई भी ये नेगेटिव वैल्यू हो सकती है. रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट कि बेटा दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सो व्हेन this oxide ion will carry another electron, it will convert it into O2 negative. तो बेटा ये कहलाएगी second electron affinity. Second electron affinity always positive. What is the reason behind this point? बेटा सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव क्यों है? दिस इज एंडोथर्मिक. व्हाई दिस इज एंडोथर्मिक? यू कैन सी कि दिस इज मोनो नेगेटिव आयन. इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है. व्हेन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो होएगा मोनो नेगेटिव आयन, यूनी नेगेटिव आयन के पास आएगा, so same charges repel each other, so they will repel. Due to that repulsion electron add नहीं हो सकेगा. ठीक है, so we have to provide energy to this oxide ion, uninegative ion, to accommodate another electron. So that's why the second electron affinity or third electron affinity or the fourth electron affinity always be positive. That must be endothermic process. ठीक है, so बेटा विद दिस अब ट्रेंड्स को अगर हम ऑब्जर्व करें, ट्रेंड क्या क्या होते हैं इनके भी ग्रुप में और पीरियड में. सो बेटा दे हैव सेम ट्रेंड. अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं तो साइज से रिलेशन क्या होएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज. सेम ट्रेंड है जिस तरह आयनाइजेशन एनर्जी का है. सिमिलरली यू कैन से, आपने शील्डिंग इफेक्ट के साथ रिलेशन पढ़ा. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैज द इनवर्स रिलेशन विद शील्डिंग इफेक्ट, द सेम वन. लास्ट में आपने डिस्कस किया आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज. तो वी हैव द सेम ट्रेंड. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is directly proportional to nuclear charge NC. तो बेटा अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है. आयनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, दे हैव सेम ट्रेंड्स. जो उनका पैटर्न है इट इज़ सेम. बस ये याद रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी. And electron affinity is the amount of energy which is released when electron is added. And when the second electron is added, तो second electron जब add होता है तो बेटा energy हमेशा absorb होनी है, because electron जो incoming electron है that will repel by the already present uninegative ion. तो उस repulsion को minimize करने के लिए we have to provide energy to accommodate another electron. That is the main concept for electron affinity. Now have a look on the questions. बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डैश डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है या कांस्टेंट होती है? बेटा फ्रॉम टॉप टू बॉटम द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस. नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाती है. शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी. सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस. So B is your correct answer. Let's have a look on the second question. The correct order of electron affinity of nitrogen, oxygen, sulfur and chlorine is? Beta generally we say
कि electron affinity increases when we are moving from left to right in the period and decreases from top to bottom in the group. However, few elements of group 2 जो कि small size में हैं, उनकी ionization energy भी कम होती है बनिस्बत के थर्ड पीरियड के. बेटा सेकंड पीरियड एलिमेंट है यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. पीरियड 3 के हैं यू हैव सल्फर एंड क्लोरीन. तो बेटा जो पीरियड 3 के एलिमेंट्स होंगे दे हैव ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन द एलिमेंट्स विच बिलोंग फ्रॉम द पीरियड 2. तो यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस मेंशन कर रहा हूँ. थर्ड पीरियड elements have more repulsion, so that's why they have greater electron affinity than second period elements. ये पॉइंट है जो एफएससी में या एफएससी में तो ऐसा डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन ए लेवल्स में और नीट में ये डिस्कस किया जाता है. सो दिस इज द जनरल टॉपिक क्वेश्चन कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड क्लोरीन. तो बेटा सल्फर और क्लोरीन पीरियड 3 से बिलोंग करते हैं, तो इनमें आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए. सो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, सल्फर की उससे कम है, ऑक्सीजन की उससे कम है, नाइट्रोजन की उससे कम है. सो वी विल सेलेक्ट द ऑप्शन नंबर सी. सो हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन नाउ. सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज, बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन की होती है 141, और वो किस वैल्यू में होएगी, पॉजिटिव होएगी या नेगेटिव होएगी? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज नेगेटिव, बट द सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, the second electron जब ऐड किया जाता है that is endothermic process, so it must be positive. Second electron affinity is positive. So ये तो नहीं हो सकती, या तो ये ऑप्शन है या तो ये ऑप्शन है. So out of these two which one we have to select? बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हुए एनर्जी कम रिलीज होती है, लेकिन जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है इट इज रिपेल्ड बाय द ऑलरेडी प्रेजेंट यूनिनेगेटिव आयन. तो बेटा वी हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी टू अकोमोडेट अनदर इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी बहुत ज्यादा होएगी. सो दैट्स व्हाई ये उससे कम तो नहीं हो सकती, 141 से कम तो नहीं हो सकती. सो इट मस्ट बी ग्रेटर देन दैट वैल्यू. सो द ओवरऑल रिजल्ट इज ए. विल गो विद द ए ऑप्शन, that is plus 744 kilojoules per mole. So hope so you have covered these both topics, और हमने काफ़ी इसके questions के through भी discussion की है. So if you have any query apart from these questions, do let us know in the comment box. अपने questions को mention करें and inshallah we'll give you the feedback over this. So students, हमने इस वीडियो को cover up किया different questions के through. We generated few key points और कुछ relationships हमने discuss किए. उन relationships को अगर आप अच्छी तरह से cover up कर लेते हो, इंशाल्लाह you can easily attempt your MDCAT exam में जो questions इस topic से relevant आएंगे इंशाल्लाह. So if you have any query related to any topic of ionization energy, electron affinity, so do let us know in the comment box. Inshallah we'll give you our feedback to you. Thank you very much.